जय नारायण। आज चैप्टर 7 कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, एडवांटेजेस है, पार्ट ऑफ स्टाइल्स और सी एस एस रूल। सॉरी, 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में। सी एस एस की इंट्रोडक्शंस क्या है, सी एस एस क्या है। सी एस एस एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है, सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज है जो एच टी एम एल को वेब पेज में प्रेजेंटेबल बनाने में हेल्प करती है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। सी एस एस बेसिक जो भी चीज़ हम लिख रहे थे अभी तक एच टी एम एल में, आपने पैराग्राफ टैग देखा होगा, हेडिंग टैग देखा होगा, तो हर के लिए हमको अलग अलग फॉन्ट यूज़ करना पड़ रहा था। ठीक है, तो सी एस एस इसको रिड्यूस कर देता है। आपको ऊपर ही डिफाइन कर देना है कौन सी चीज़ें कहाँ, एक जगह आप चेंज करेंगे सारी जगहों पे चेंज होता चला जाएगा। तो ये सी एस एस के यूज़ है, ये बेनिफिट है। एडवांटेजेस सी एस एस का क्या है कि सी एस एस ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो भी आप देखेंगे ही। सेव्स टाइम है क्योंकि हम हर जगह चेंज ना करके सिर्फ एक जगह चेंज करते हैं, सारी जगह अपने आप चेंज हो जाता है। ईजी टू मेंटेन है, आराम से मेंटेन भी कर लेते हैं। वाइड एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं एच टी एम एल के, एच टी एम एल से ज़्यादा इसमें सी एस एस में एट्रीब्यूट्स होते हैं। एच टी एम एल के जो पेज कंपेरिजन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फार बेटर होते हैं सी एस एस में, और इसके अंदर मोर एडवांस्ड ऑप्शंस होते हैं। देखिए स्टाइल शीट्स का क्या सिंटेक्स होता है। स्टाइल सी एस एस के अंदर 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है सेलेक्टर, एक होता है डिक्लेरेशन। सेलेक्टर का मतलब जो अभी तक हम लोग टैग यूज़ करते थे ना एच टी एम एल में, पैराग्राफ और पी टैग यूज़ करते थे, हेडिंग टैग यूज़ करते थे, ये सब क्या है, सेलेक्टर है। इमेज टैग यूज़ करते थे, ये सब सेलेक्टर है। और जिसके अंदर हम जो एट्रीब्यूट्स लिखते थे, एच टी एम एल की बात मैं कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते थे वो यहाँ पे डिक्लेरेशन है। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर भी 2 चीज़ है, प्रॉपर्टी है, वैल्यू। मतलब एट्रीब्यूट्स नाम है, उसकी वैल्यू, सिंपल। एक सेलेक्टर, एक डिक्लेरेशन। सेलेक्टर का मतलब जो मेन टैग होता है हमारा, और एट्रीब्यूट्स का मतलब डिक्लेरेशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। ये बेसिक सिंटेक्स है सी एस एस का। ध्यान रखिएगा, जब भी हमको डिक्लेरेशन के अंदर वैल्यूज़ को अलॉट करना है तो हमें कोलन का सेपरेशन देना है। ये तो आप देख ही रहे होंगे, देखिए कलर ब्लू लिखा हुआ, बीच में कोलन लगा हुआ। और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स, अगर आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी है तो आपको सेमी कोलन का यूज़ करना है। जहाँ पे ये डिक्लेरेशन कंप्लीट होगा वहाँ कर्ली ब्रेसेस का लगेगा, तो डिक्लेरेशन विद इन कर्ली ब्रेसेस लगाया जाता है। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कोलन लगाया जाता है, और 2 से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो सेमी कोलन का यूज़ हम करेंगे। देखिए सी एस एस के कुछ रूल्स हैं, अभी हमने इनको डिस्कस भी किया कि 2 पार्ट होते हैं, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 बताया था कि सी एस एस के रूल और पार्ट ऑफ स्टाइल शीट दोनों सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो 3 इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये 3 ही टॉपिक आ रहे हैं, कि एडवांटेज, पार्ट ऑफ स्टाइल, और जो सिंपल बैकग्राउंड हमको बताना है। ठीक, तो देखो सिंपल वही चीज़ है जो भी हमने आपको बताई कि सी एस एस में हम कैसे हम सेलेक्टर लगाते हैं, कैसे हम डिक्लेरेशन देते हैं, कर्ली ब्रेसेस का हम यूज़ करते हैं। ग्रुप सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने मल्टीपल हेडिंग देनी है, H1 दिया, H2 दिया, H3 दिया, अब हर के लिए अलग अलग कलर देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए H1, H2, H3 लिखा, कलर लिखा, येलो लिखा, तो इस तरीके से HTML में भी काम हो गया। मल्टीपल हेडिंग्स में भी डिफरेंट कलर्स भी पड़ गए। ठीक, तो ऐसे हम कर सकते हैं सी एस एस के हेल्प से। देखो इंसर्टिंग स्टाइल कोड, इंसर्टिंग स्टाइल कोड में 3 टाइप की स्टाइल्स आती हैं, एक इनलाइन स्टाइल आती है, एक एम्बेडेड स्टाइल आती है, एक एक्सटर्नल स्टाइल आती है। इनलाइन स्टाइल्स उनको बोलते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट, जैसे H1 स्टाइल लिखा हुआ है, टैग के अंदर ही हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, ये होते हैं इनलाइन स्टाइल। देखो हमने लिखा है H1 स्टाइल कलर ब्लू, अपने स्कूल का नाम लिखा है, H1 को हमने क्लोज किया है, देखो लिख के आ रहा है ब्लू कलर से, ये इनलाइन स्टाइल है। एम्बेडेड स्टाइल, देखो एम्बेडेड स्टाइल का मतलब जब हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं, ये एम्बेडेड स्टाइल है। देखो H1, अभी हमने सेम वही चीज़ लिखा था, लेकिन हमने इसको H1 में सेलेक्टर और डिक्लेरेशन करके लिखा, H1 कलर मैरून लिखा, देखो कोलन से बीच में सेपरेशन है, फिर सेमी कोलन लगा हुआ है, फिर स्टाइल को हमने क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, फिर हमने H1 को लिखा। तो ये होता है एम्बेडेड स्टाइल शीट्स।
एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स अभी आपके कोर्स में नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में सिंपल ये काम होता है, हम पूरी फाइल्स को .css में सेव करते हैं, ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक सेपरेट होता है टेक्स्ट फाइल से, उसको .css एक्सटेंशन से हम लोग सेव करते हैं। हर चीज़ को हमको लिंक करना पड़ता है, जिसमें हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। इस लिंक टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम अपने कंटेंट को लिखते हैं, जो भी हमको लिंक करना है, और उसको हम .css फाइल से सेव करते हैं। ये होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। ठीक। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जो भी हमने अभी HTML में पढ़ा था, कोई भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, कोई भी बैकग्राउंड इफेक्ट अगर हमको एलिमेंट पे लगाने हैं, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड इमेज हो, रिपीट इमेज हो, एक बैकग्राउंड इमेज पोजीशन हो, तो ये बैकग्राउंड CSS बैकग्राउंड के अंदर आता है। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसके अंदर देखिए एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर है, मतलब अगर हमें कलर का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें बैकग्राउंड कलर का यूज़ करना है। बैकग्राउंड में कुछ इमेज लगानी है तो हमको बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना है। बैकग्राउंड रिपीट का हमको अगर सपोज इमेज रिपीट करानी है, X एक्सिस Y एक्सिस, कोई रिपीट नहीं करानी, या रिपीट करानी है, तो बैकग्राउंड रिपीट में हम लग यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन, जो भी इमेज हमने लगाई है उसकी पोजीशन, टॉप है, सेंटर है, बॉटम है, राइट है। ठीक। तो अब बैकग्राउंड अटैचमेंट, कोई अगर अटैचमेंट हमने इमेज में स्क्रॉल, जैसे बड़ी इमेज आ गई, उसमें इमेज में स्क्रॉलिंग, इमेज में स्क्रॉलिंग, पेज वेब पेज की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इमेज के अंदर अगर स्क्रॉलिंग लगानी है तो बैकग्राउंड अटैचमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए हमने एक इमेज फाइल बनाई है, हमने ये देखो हमने इसमें दोनों टाइप की यूज़ की हैं। हमने इनलाइन का भी यूज़ किया है, हमने एम्बेडेड का भी यूज़ किया है। जो ऊपर हमने देखो बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, एम्बेडेड है। तो बॉडी है, बैकग्राउंड कलर है एक्वा, बैकग्राउंड इमेज URL SMPPS.png हमने लगाई है। बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट है, मतलब इमेज अब रिपीट नहीं करेगी। बैकग्राउंड उसकी पोजीशन बॉटम दी और स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया। ये कैसा हो गया, एम्बेडेड हो गया। अब देखो इनलाइन के लिए हमने H1 स्टाइल कलर मैरून लिखा हुआ है, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, तो ये कैसा हुआ, ये इनलाइन एट्रीब्यूट हुआ, इनलाइन CSS स्टाइल शीट्स हुआ। अब इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। देखो बॉटम में इमेज भी आ रही है, ऊपर हेडिंग भी आ रही है, दोनों इनलाइन और एम्बेडेड हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सिर्फ उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्या होता है वो पूछ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन इसमें आपके लेवल पे नहीं, वो चीज़ बहुत टफ है अभी इस समय चीज़ें CSS के लिए। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे उसको क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।